हमारा मत क्या है कि मुख्यमंत्री से गिराना चाहते हो। शराब लोग न पीवे तब शराबबंदी हो, शराबबंदी हो तब व्यक्ति शराब न पीवे। आप ही ऊपर सोचता हूँ कौन पहले होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं का नक्सलवादियों को प्रश्रय देने में इतना हाथ खींच लें, फिर अगर नक्सलवाद रह जाए, कोई नक्सली रह जाए तो मुझे बता दें, उसको मैं दूर कर दूँ। तो पंडित जी भी नहीं रहे, वो सच आना चाहिए या नहीं आना? सुभाष चंद्र बोस से आप ला ही रहे हैं, आप तो ला रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है उतने मैंने कह दी, उससे अधिक है नहीं। आगे नेताजी, गुमनामी बाबा और सरकारी छूट, ये हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर रहे अमित सर, उन्होंने लिखा पेज नंबर 97 पे एक इसमें उल्लेख है कि दरभंगा में जन्मे ध्रुव चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी एक अपने परिचित से उनसे सवाल किया है। मैं वही पूछ रहा हूँ दृष्टता के साथ। अच्छा, ये शंकरलाल वर्मा थे, इसलिए उनसे उन्होंने सवाल किया था कि क्या आपकी सुभाष बाबू से भेंट हुई? ये 1960 के दशक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 18 अगस्त 1945 को सच क्या है महाराज? क्या और वो सच सामने आना चाहिए या नहीं? ध्रुव चैतन्य आज तो कहाँ गए? ऐसा है कि सुभाष चंद्र की बात कर रहे हैं, उनकी पोती आज आई है ना, विदेश में अब समाप्त हो गए होगा। पोती जीवित थी ना, ठीक, विदेश में विवाह किया था उसकी। ठीक है, सुन, मैं नई सारण में था, समझ गए। उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। एक एटा जिला है उत्तर प्रदेश में, अवागर तहसील कोई गांव के व्यक्ति थे शंकरलाल शर्मा, जो पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे, कालांतर में एसपी होकर अवकाश प्राप्त कर चुके थे। नैमिषारण्य के दंडी स्वामी श्री नागदानंद सरस्वती जी महाभाग के पास रहते थे, उनका शिष्य होकर दाढ़ी जटा में थे। मेरी आयु छोटी थी लेकिन मैं उनसे पुराना बाबा था। गुमनामी जिनको आप कहते हैं वो नैमिषारण्य में आए थे, उनसे मिलने के लिए वो गए थे। शंकरलाल शर्मा जो पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे, अवकाश प्राप्त करने के पहले एसपी रहते, वो मिल के आए। चर्चा यह भी थी कि गुमनामी बाबा जो है सुभाष चंद्र बोस है। मैं तो बच्चे था आयु से, बाबा उनसे भी पुराना था। मैंने पूछ दिया क्या सुभाष जी से मिलाए? बच्चा होके क्या जानेगा, क्या समझेगा? फिर आंख से उन्होंने इशारा करके कहा मैं जिससे मिला हूँ वो मेरे परिचित थे। जब मैं इंस्पेक्टर था तो मेरठ में सुभाष जी से मिलना हुआ था, इसलिए भी मिलने गया। सच्ची बात है। ऐसा लोग उनके रूप में सुभाष चंद्र बोस ही थे। उन्होंने स्पष्ट की संकेत में से कह दिया। शराब बंद होगा करके वही एक स्वास्थ्य मंत्री डीसी थे, उनका ये कहना है कि सारा कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर है, अगर वो चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं। आपका क्या मत है? हमारा मत क्या है कि मुख्यमंत्री से गिराना चाहते हो। शराब लोग न पीवे तब शराबबंदी हो, शराबबंदी हो तब व्यक्ति शराब न पीवे। आप ही ऊपर सोचता हूँ कौन पहले होना चाहिए। अकल के दुश्मनों की बात करते हैं। शराब की दुकानें न हो तब व्यक्ति शराब न पिए,
शराब ना पिए तो शराब की दुकानें ना हो। व्यावहारिक कौन है, प्रैक्टिकल कौन है, ये बताए। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी का अर्थ क्या होता है? न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। शराब की दुकानें न रहे। किसी प्रांत ने एक और विचित्र बात, मान लो बिहार में किसी प्रांत ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। अब विद्यार्थियों के बस्ते में शराब की बोतलें दिखने लग गई। शिक्षा पद्धति में दिशाहीनता होगी तो शराब बंद हो जाने पर भी विचित्र ढंग से शराब और पनपेगी। अगर बंद कर दें तो, न बंद कर दें तो धूम भांति जब देखो मरना। इसलिए पूरे आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है? मद्य और द्यूत बने जुआ, मदिरा, ये अनर्थ के हेतु है। कोई प्रांत आप ऐसा बताओ जो जुआ, लॉटरी, सट्टा और मद्य के बिना चलता हो। पूरे भारत में अर्थ, पूरे विश्व में अर्थ के स्रोत क्या है जी? जुआ और मद्य। ये अनर्थ के हेतु है। पूरे विश्व में अर्थ के स्रोत यही है, तो पूरा विश्व अनर्थ की ओर जा रहा है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23, अनर्थ के अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ न निकले तब तो अर्थ का नाम अर्थ है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ है। उनमें दो गिनाता हूँ, मद्य और द्यूत। लॉटरी, सट्टा भी तो द्यूत जुआ है या नहीं? और मद्य, किसी भी प्रांत का नाम ले लीजिए जहाँ आय का स्रोत मद्य और द्यूत न हो, अर्थात आय का स्रोत ही वही है जिससे आर्थिक विपन्नता स्वाभाविक है। आय का स्रोत ही आजकल मद्य है और द्यूत है, मैंने लॉटरी, सट्टा, जुआ। आगे पूरी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत, जो कि हमारे ग्रंथों में जो रामायण और बाकी जो मतलब किताब थे उसमें संस्कृत का जो है एक तरह से बच्चों का ज्ञान नहीं है। बच्चों के अंदर अभी संस्कृत अच्छे से जानकारी नहीं है और शिक्षा में भी उस पर काफी ज्यादा प्रभाव या एक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षा पहले शिक्षण पद्धति में सुधार हो तब हिंदू राष्ट्र हो, या हिंदू राष्ट्र हो तब सुधार हो। आप ही बोलो क्या? पहले शिक्षण पद्धति में सुधार हो तब हिंदू राष्ट्र हो, या हिंदू राष्ट्र हो तब शिक्षण पद्धति में सुधार हो? इसका उत्तर क्या है? सुनिए, भारत है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि के शासन को भी हम लोगों ने झेला है। कितना भी इस देश को बर्बाद करने का, दिशाहीन करने का प्रयास हो, कोई माई का लाल नहीं तो दिशाहीन कर सकता। क्यों? साक्षात जगदीश्वर यहाँ अवतार लेते, साक्षात जगदीश्वरी यहाँ अवतार लेती हैं। सप्तर्षियों को जन्म देने वाली भूमि है यह। भगवान के पास स्पेशल बटालियन की कमी नहीं है। जब भारत को दिशाहीन होते हुए देखते हैं तो वहाँ से शुद्ध बुद्ध मुक्त तपस्वी संतों को, महापुरुषों को, भगवत भक्तों को भेज देते हैं। इसलिए भारत को दिन रात कुचलने का प्रयास करने पर भी इसको दिशाहीन नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पे आरोप मरते हैं, लेकिन जो धर्मांतरण है वो नहीं रुक रहा है उनका। राजनेता सुनिए, इस कारण धर्मांतरम धर्मच्युत मैं बोल रहा हूँ। एक प्रांत है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी है ही। खनिज पदार्थों की भरमार है या नहीं? खनिज पदार्थों की पहचान है या नहीं? उनको भूगर्भ से निकालने की क्षमता महायंत्रों में है या नहीं? वन की भरमार है या नहीं? उपजाऊ भूमि है या नहीं? जल के स्रोत हैं या नहीं? गरीबी के कोई स्रोत नहीं है और यहाँ के व्यक्ति परिश्रमी हैं या नहीं? फिर गरीबी है तो क्यों है? धन का स्रोत दाता किनके पास है जी? धन, समझ रहे हैं? विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को अपनी सारी अर्थशास्त्र की बुद्धि सुलझाने के लिए मेरे पास अपना प्रतिनिधि भेजा था। गरीबी के कोई लक्षण हुए जी? फिर से कहूँ, खनिज पदार्थों की भरमार है। इस महायांत्रिक युग में पहचान भी है, निकालने की क्षमता भी है, वन की कमी नहीं है, उपजाऊ भूमि है, लोग परिश्रमी हैं।
पानी के स्रोत भी पर्याप्त हैं, फिर इन प्रांतों में गरीबी है तो क्यों है, धन का स्रोत जाता कहाँ है, ये कहाँ जाता है धन का स्रोत? विदेशी कंपनियों में, विश्व में जहाँ जहाँ भारत के धन जमा है उनको निकाल दीजिए तो भारत गरीब रहेगा क्या? दूसरी बात है, शिक्षा के नाम पर हमारे व्यक्ति विदेशों में जाकर खर्च करते हैं, करोड़ों डॉलर प्रतिवर्ष शिक्षा के नाम पर विदेश में चला जाता है। क्या इतने वर्ष हो गए स्वतंत्रता के शिक्षण संस्थान नहीं बना सकते थे राजनेता? भारत को शोषण करने के लिए इनके कितने प्रकल्प हैं। सुरसा नाम है इनकी माता। धर्म सभा का आयोजन था। किसके द्वारा? आपके द्वारा? और नहीं, कुछ साधु संत आए थे देश भर के और उन्होंने जो यात्रा निकाली थी उसमें, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि नक्सल समस्या और धर्मांतरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आचार्य आपका मत चाहूंगा इस पे, आप क्या समझते हैं? छत्तीसगढ़ से बहुत पीड़ित है, नक्सल समस्या और धर्मांतरण क्या एक दूसरे के पोषक है? ये छत्तीसगढ़ है क्या? किसी के यहाँ ठहरा था नेता कोई था? अपने किसी नेता के यहाँ ठहरा? पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं का नक्सलवादियों को प्रश्रय देने में इतना हाथ खींच लें, फिर अगर नक्सलवाद रह जाए, कोई नक्सली रह जाए तो मुझे बता दें, उसको मैं दूर कर दूँ। पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं का नक्सलियों को प्रश्रय देने में जितना हाथ है उतना हाथ खींच लें, फिर नक्सलवाद रह जाए तो मेरे ऊपर सौंप देना ठीक कर दूँ। दो मुद्दे ऐसे रहे, चूंकि मैं सुनता रहा हूँ आपका इस विषय पे। मेरा प्रश्न इस संदर्भ में है कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो ही इस देश का ज्यादा भला करती है, एक कुछ विशेष पार्टी, और ईसाई मिशनरी के नाम पे वो कहती है कि हम इसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 साल उनकी और 3 और 4 साल उनकी भी रही, हमने दोनों साल देखा छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण हुआ, आज पूरा बस्तर सरगुजा दोनों चल रहा है और इन दोनों ही पार्टियों ने शासन किया और इन्हीं के हाथ में देश है, जिनके जिम्मे है कि वो नियम बदल सकते हैं, व्यवस्थाएं बना सकते हैं। क्या सॉल्यूशन निकलता है? और एक सवाल ये भी, एक का उत्तर पहले लीजिए। सेवा के नाम पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर शासन अपने हाथ में लेना, ये सेवा है, ये शोषण की पराकाष्ठा है। दूसरी बात है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं ना। अगर सचमुच में कोई माई का लाल क्रिश्चियन है, ईसा मसीह को मानेगा, ईसा मसीह की मूर्ति रोम में वैष्णव तिलक से युक्त है, इसलिए सबसे पहले वैष्णव हो जाए जितने क्रिश्चियन। अब रोम में देखिएगा ईसा मसीह की प्रतिमा ढक दी गई है, मेरे कहने के बाद लोग ढक दिया है, पर रोम में आज भी ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। सचमुच में कोई क्रिश्चियन अपने को कहता है वैष्णव हो जाए, हिंदू होगा या नहीं? पोलपट्टी इनकी है। तो सेवा के नाम पर शोषण करना, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र करना, ये सेवा है या जघन्य अपराध है? आगे तुसी बोले प्रेमनाथ। महाराज, इसमें राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी की बात है। एक प्रश्न इसी धर्म से जुड़ा हुआ है। रामनवमी का पर्व हुआ, देश में हमने देखा जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, की सरकार है वहाँ भी उस जुलूस पे हमले हुए और कुछ रामनवमी के जुलूस पे हमले हुए, कुछ जगहों पे मस्जिद या फिर दरगाह जला दी गई। ये किस तरह का ट्रेंड है? कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि देश जल जाएगा इससे, आप किस रूप में देखते हैं? जुलूस का दोष नहीं, उन्माद पूर्ण है यह। उन्मादी तत्व को प्रश्रय देने वाले कौन है? मैंने पहले कह दिया, उत्तर प्रदेश में ऐसा उन्माद कहाँ हुआ, अन्य जगह क्यों हो गया? शासन तंत्र की शिथिलता के कारण, दिशाहीनता के कारण, मुख्यमंत्रियों की अदूरदर्शिता के कारण, सत्तालोलुपता के कारण, और क्या? अराजकता फैलाने वाले तो राजनेता ही होते हैं ना। और कौन कौन होते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, सुनिए, बिना नाम लिए कहता हूँ। मैं शंकराचार्य नहीं था, मेरठ सुना होगा उत्तर प्रदेश में, वहाँ श्रावण भाद्र महीने में रहना था। पूर्वाचार्य महाभाग का आदेश था तो मेरठ में चौमासा करो। एक हिंदू नेता
तो मैंने बुलाया, जिमखाना मैदान में रखने, उसके पास वो रहते थे, खत्री थे। मैंने कहा कि जब तक मैं मेरठ में रहूं, हिंदू मुसलमानों का दंगा ना हो। कान के पास का दंगा तो मैं ही कराता हूँ, वचन देता हूँ दंगा नहीं होने पाता। भाजपा के शासन काल में हिंदू मुसलमानों का दंगा क्यों नहीं होता है? और पट्टी समझते पहले क्यों होता था? दंगा कराने वाले कौन होते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। उनका गोत्र कुछ होगा या नहीं? गोत्र प्रवर्तक तो सब तो मूल निवासी भारत के ही थे। उनका कोई गोत्र है या नहीं आदिवासियों का? जिनको आप आदिवासी कहते हो उनका भी गोत्र है या नहीं? गोत्र है तो ऋषि की संतान हुए या नहीं? स्वामी जी, वनवासी और आदिवासी को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, इसलिए ये प्रश्न मौजूद हो जाता है। कूटनीति की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा है। वनवासी तो ठीक है, वनवासी कौन नहीं थे? सुनिए, गुरुकुल जो हमारे थे, विद्यालय, कहाँ होते थे? वन में होते थे या नहीं? और राजा भी अंत में वानप्रस्थ आश्रम वन में निवास करते थे या नहीं? सन्यासी वन में रहते थे या नहीं? गृहस्थ जो व्यास वशिष्ठ इत्यादि वन में कुटी बनाते रहते नहीं थे क्या? वनवासी कौन नहीं हुए? सब तो वनवासी थे। और भागवत सुनिए, भागवत के गार्ग्यस्थ में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, वन में निवास सात्विक है, वन में निवास सात्विक है, और देवस्थान के आसपास निवास निर्गुण अर्थात शुद्ध सात्विक है। नगरों में निवास राजस है, शराबी कबाबियों के बीच पर निवास तामस है। अब नगर की पोल पट्टी खोल दें, स्मार्ट सिटी की विकास का मापदंड आज है महानगर, है या नहीं? महानगर महायंत्रों का प्रयोग किए बिना बन नहीं सकता। इसलिए बात ठीक है, सहमत हैं आप? महानगर की पोल पट्टी खोलता हूँ, महानगरों में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, सहमत हैं? शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं। विकास के नाम पर मनुष्य संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बन जाए, यही विकास है। ये महानगर की पोल पट्टी है, मानो हो रही है।